हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, तो देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या रहा पूरा दिन। डेली टाइम फ्रेम में जाकर आज की कैंडल देखते हैं। आप देखेंगे ये एक, देखिए इस कैंडल का जो ओपन था वो 47,190 यानी 200 के आसपास ये ओपन हुआ था आज बैंक निफ्टी, और इसने लो लगाया था 886 का, 46,886 का। उस लो को लगाने के बाद वापस इसने क्लोजिंग दी है हमें 47,092 पर। तो अगर हम 15 मिनट में से देखें तो आप देखिए ये यहाँ पर ओपन हुआ था। ये है आज की फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट की। और यहाँ इसका हाई आप देख पा रहे हैं 47,190 का था। 47,190 से ये बिल्कुल सीधा आया है 880 तक, और आने के बाद फिर धीरे धीरे इसने ऊपर जाना शुरू किया बैंक निफ्टी ने। और ये इसने आज क्लोजिंग दी 4792 का, जो कि एक न्यूट्रल जोन में है। अभी हम बैंक निफ्टी में ना ही तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना ही स्ट्रॉन्ग बेरिश है। बुलिश या बेरिश हमारा कोई भी ऐसा परफेक्ट व्यू नहीं है, यानी हम न्यूट्रल हैं। और इसमें कल के लिए हमारा जो व्यू रहेगा वो 50% यानी 50% बाय साइड, 50% सेल साइड, डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन, ऐसा रहेगा। तो देखिए मैं एक बार आपको पहले एक चीज और दिखा देती हूँ इस पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए साइडवेज इसमें ट्रेंड कर रहा है। इवन आप ये पूरी रेंज अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक हमारे पास सबसे ऊपर जो रेजिस्टेंस है, जो ऑल टाइम हाई है इसका, लाइफ टाइम हाई, ये रेजिस्टेंस, ओके। और इसके बाद हमारे पास जहां से अब ये सपोर्ट लिया है इसने, ये वाला जोन 46,900 का है। एक मैं आपको पहले एक ब्रॉडर व्यू दे देती हूँ, 46,500 वाला। आप देखेंगे कि आप अगर नोटिस करें यहाँ पर, ये हमें जो मिली थी ये 5 तारीख की ये कैंडल है। 5 तारीख की कैंडल के बाद ये इसने 47,500 का हाई लगाने के बाद अब ये वापस उसी जोन में है। फिर से ये पूरी तरह से साइडवेज है अभी। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, जब तक या तो ये इस हाई को ब्रेक कर कर ऊपर नहीं निकल जाता, और वो भी अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म हो। क्योंकि यहाँ पर जितने सेलर्स होंगे यहाँ पर, वो उसमें फिर शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी और फिर एक अप मूव हमें वापस देखने को मिलेगा। एंड सेम यहाँ पर 47,500 सॉरी 46,500 के पास जहाँ से सपोर्ट लेकर वापस टर्न हुआ था, तो यहाँ पर पुट सेलर्स होंगे। अगर वापस आकर अगर कोई ऐसा सेलिंग प्राइस एक्शन बिल्ड होता है डेली में, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग अगर हमें मिलती है डेली टाइम फ्रेम में, फॉलो अप भी आता है, देन फिर इस लेवल के नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। पर हमें याद रखना है ये वाली हमारी कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये वाली। अब हम चलते हैं कल के लिए कि कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो देखिए आपको याद होगा कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर दी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, कल जो मैंने आपको दी थी ट्रेंड लाइन, उसमें मैंने इनको ज्वाइन करते हुए बनाया था। ये आज की है, तो आज मैंने इसको फर्दर अपडेट किया है। ओके, अब आप देखिए इस पर रेजिस्टेंस लेता हुआ चला था, फाइनली जब ब्रेक किया तो अब ये वापस, और इसको मैं आगे अगर लेकर जाऊं तो अब ये उसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट पर है। अगर इसके नीचे ये वापस आता है तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज हमें काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न मिल रहा है, जो मैं आपके लिए हाईलाइट करती हूँ। ये रेंज आप देख पा रहे हैं, ये, और इसमें हमें एक नीचे साइड भी एक रेंज, ये रेंज, ठीक है। ये वाली रेंज अगर आप देखेंगे तो ये इसमें अभी साइडवेज चल रहा है। तो कल जब तक ये यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट बेरिश कैंडल मिली थी आज की, इसका जो हाई है ये है 190 का, यानी कि अगर 200 के 180 190 के ऊपर सस्टेन करता है ये, तो फिर हम आराम से 250 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। फिर हमें एक अप मूव 250 का फर्स्ट, छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलना है, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है। तो 180 के ऊपर आप लेकर चल सकते हैं 250, ये वाली कैंडल का हाई है ये 250, यहाँ तक लेके चल सकते हैं 280। एंड देन अगर इसके ऊपर वापस सस्टेन करता है, मैं इसे मार्क कर देती हूँ,
ओके। इसके ऊपर अगर वापस सस्टेन करता है देन हमारे पास वो 350 वाली रेंज आएगी, यानी आप फिर इसके बाद आप 100 पॉइंट्स के मूव लेकर सकते हैं। 350 देन 450 एंड देन ये ऑल टाइम हाई जो हमारा था 550। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 250 के ऊपर तो आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं। प्राइस एक्शन बिल्ड होता रहता है, स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता रहता है। तो और अगर ये इस रेंज के बीच में ही रहता है तो अगर बिगनर है तो बेटर होगा आप इसे अवॉइड कर दें, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी भी हो चुकी है। कल इसके लिए फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है, प्रीमियम भी बढ़े हुए होंगे और ज़्यादा अच्छा प्रीमियम नहीं मिलता है। तो फिर इसमें आपको ये देखना है कि इस रेंज के अंदर बिगनर है तो आप ऑप्शन बाइंग मत करिए। अगर एक्सपर्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यानी इस सपोर्ट के आसपास अगर प्राइस एक्शन बनता है तो बाय और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है तो सेल, इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इस कैंडल के ऊपर निकलने के बाद यानी 180 के ऊपर सिस्टम के बाद 250 देन 350 एंड देन 450 इस तरीके से आप लेते हो टारगेट चल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आज के लो के नीचे अगर निकल जाता है, आज के लो के नीचे जो कि हमारी है 47,000 वाली रेंज। ओके, आज का लो हमारा डे का लो क्या था जो हमने अभी डिस्कस किया, देखिए आज का हमारा डे लो है 46,880 वाला। ओके, सो 46,880 यानी आज का लो ब्रेक करेगा, 850 के नीचे निकलेगा, अगेन आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि 750 650 एंड देन आपका 500 ये वाला। तो ये अभी इसके बीच में रहने वाला है। जैसा कि इसकी रीजन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देखिए ये कैसी कैंडल फॉर्म हो रही है। ये इट्स अ न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख रहे हैं। मार्केट ने एक अप मूव यहाँ पर अच्छा मूव दिया है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव आया है इसमें। इसके बाद ये कब अच्छा मूव हमें देखने के लिए तब मिलेगा, ये कैंडल पूरी वीकली कैंडल फॉर्म हो जाती है। अगर तो इसका हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है, उसके बाद भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से आगे मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। और देखिए ये जो है कैंडल ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आपको पता है ये। तो अगर इसके नीचे निकलता है तो ये हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट है। ओके, तो ये वाली कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए हमें भी अपना व्यू न्यूट्रल रखना है। बहुत ज़्यादा बुलिश या बहुत ज़्यादा बेरिश हमें नहीं रहना है। और यहाँ पर इस तरीके से सेलर्स यहाँ पर देखिए 47,500 वाला लेवल और ये 46,500 वाला, ये 1000 पॉइंट की आपकी रेंज है। इस यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर सेलर्स होंगे, ऑप्शन सेलर्स जो ऑप्शन सेल करके बैठते हैं। तो इसलिए इसके बीच में ये अभी टाइम पास इसका चल सकता है इस ये वीक जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। तो अब देखते हैं फर्दर आगे क्या होता है, आगे किस तरह की कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। इसमें अभी के लिए आप देख पा रहे हैं कि ये प्योरली साइडवेज है। और इंट्राडे के लिए हमारे पास एक रेंज ये भी है, इसके ऊपर 100 पॉइंट्स के टारगेट, इसके नीचे भी 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, कौन सा स्ट्राइक का हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं अपडेट शेयर करती रहती हूँ। आप वहाँ से लर्निंग के लिए सीख सकते हैं। बट अगर बिगनर हैं तो बेटर होगा कि आप सिर्फ पेपर ट्रेड करें या सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही ट्रेड करें। सो ये है बैंक निफ्टी के बारे में। चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी देखिए, सो निफ्टी में भी पहले हम देखते हैं डेली कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा था इसका। ये देखिए ये एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो है आज 20,769 का और इसका हाई है हमारे पास 20,950 का। तो आप अगर लो देखेंगे तो ये लो जो हमें मिला है इस हैमर के आसपास का है, लेकिन इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया है। यानी ये जो रेंज थी हमारे पास, कल मैंने ये हाईलाइट की थी आपके पास, एक रेंज ये थी हमारे पास कल, ये देखिए। तो इस रेंज के नीचे ये आया था, लेकिन इसने वापस जो हमें डे में क्लोजिंग मिली है ये इसी रेंज के अंदर फिर से चला गया है निफ्टी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगेन इसके लिए भी हमारा सेम व्यू है, ना ही हम बुलिश हैं ना ही हम बेरिश हैं, हमारा व्यू न्यूट्रल है अभी जब तक इस रेंज में ये फंसा हुआ है। जब ये इस रेंज के अगर ऊपर निकल जाता है या नीचे निकल जाता है तो उस हिसाब से हम बुलिश या बेरिश हो सकते हैं। आज मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चला करें और निफ्टी में 50 पॉइंट्स के एक बार में आप बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ बहुत बड़े टारगेट के लिए ट्रेड ना करें। तो ये आप देख पा रहे हैं आज यहाँ पर लो इस कैंडल के आसपास का इसने लगाया।
हैमर का, लेकिन पूरा लो को इसने टच नहीं किया। यानी कि अभी भी निफ्टी में ये स्ट्रांग है, अभी भी ये वीक नहीं है, क्योंकि ये अपने लो को इसने ब्रेक नहीं किया। अभी आप देखेंगे तो रेंज से नीचे आया, वापस रेंज में चला गया। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखने के लिए, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो इसमें भी अब अगर आप देखेंगे रेंज के बाहर आया, और ये देखिए पूरी इसने ये वी शेप रिकवरी करी है पूरा। आप देख रहे हैं कि अच्छा टर्न लिया है इसने। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए, यहाँ पर देखिए लिख के भी आ रहा है इन्वेस्टिंग में बुलिश रिवर्सल रिवर्सल। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाती हूँ। ये भी ठीक उसी तरह है जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपके लिए ड्रॉ किया। देखिए ऐसे, ओके। तो अब ये इसके ऊपर निकल गया है, आप देख रहे हैं वापस रेंज में आ गया है, और यहाँ पर इसने 20,926,950 वाली रेंज पर ये अभी इसने आज की क्लोजिंग हमें दी है। तो कल अगर 20,950 के ऊपर निकलता है, जैसे 926 के पास है, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो इसमें हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 50-50 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चलें, तो 950 के ऊपर आप 21,000 का, 950 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। जैसे कि आज इसने जो हाई लगाया था वो 20,950 का था, बट क्लोजिंग हमें मिली है 926 के पास। तो अगर वापस यहाँ से आके ये हमें अप मूव देता है, तो पहले हम 21,000 के लिए ट्रेडिंग करेंगे ना, 21,000 के ऊपर हम यहाँ के लिए देख सकते हैं 21,050। ठीक है, क्योंकि ये आप देखें इसके ऊपर जब मिलेगा तो ये अपर एंड के पास जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। और अगर हम इसको नीचे के लिए देखते हैं, तो वापस देखिए ये हमारे पास ये लेवल सपोर्ट का लेवल है, जहाँ से अभी ब्रेक करके सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ये जो इसने स्विंग लो क्रिएट किया है, तो वापस अगर नीचे आता है तो पहला सपोर्ट यानी पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। 900 के नीचे आता है तो अगेन आप 850 एंड देन 800 इस तरीके से टारगेट लेके चल सकते हैं। सो इसमें भी सेम चीज है कि यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर्स हमारे पास हैं ऊपर टॉप पर 21,050 वाले में, और यहाँ पर हमारे पास जो लो है आज का 20,700-750 वाला। तो अब कल देखते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी कल कहाँ होती है। ये भी साइडवेज है, तो इसमें भी आपको अपना व्यू 50-50 रखना है। अपर आज का हाई आज की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो 50-50 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हैं, और अगर आज के इस वाले बाउंड्री से वापस नीचे आता है तो लो को टेस्ट करने फिर से आ सकता है। तो ये रहेगा कल के लिए निफ्टी में, बट आपको केयरफुली ये करना है क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। प्रीमियम सेकेंड हाफ में बहुत तेजी से टूटेंगे, तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि रेंज इसकी बहुत नैरो है। सो ये है निफ्टी के लिए। आज मैं आपको एक स्टॉक भी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टॉक है नज़ारा टेक। देखिए इसको मैं पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाती हूँ। वीकली देखें या डेली देखें, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं ये ट्रेंड लाइन लगा रही हूँ। तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन है ये, और ये देखिए ये हो गया इसका ब्रेकआउट। देखिए ये है मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई है आपके लिए। आप चाहें तो आप इसे यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके बस ये है कि सारे पॉइंट्स आपके टच होने चाहिए। यहाँ से भी टच कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सो अब जबकि इसमें ब्रेकआउट हो गया है ये नज़ारा टेक में आपके लिए, तो आप इसमें अब बाइंग के लिए देख सकते हैं। और आपके लिए जो टारगेट रहेंगे इसके, अभी आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस हमें मिला है, क्लोजिंग प्राइस है 855 का। तो अब आप इसके लिए इसमें जो टारगेट देखेंगे
दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। आप ये टारगेट लेकर चल सकते हैं इसमें फर्स्ट 927 वाला। सो 855 पर है, आप इसको 909 फर्स्ट टारगेट एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट अगर बोलूँ मैं आपको तो 900 एंड देन 900 के बाद आप ये वाला 930 वाला, ये दो टारगेट के लिए आपसे लेकर चल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर हमें अप मूव मिलता है तो आप देखेंगे यहाँ कहीं ऐसा कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा रेजिस्टेंस, ये है 1065 का। तो एक बार प्रॉफिट बनाने के बाद आप आराम से अपने प्रॉफिट के कुछ पार्ट पर रिस्क लेकर फिर उसे कैरी कर सकते हैं, या फिर आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं, या 2/3 प्रॉफिट बुक करके 1/3 को आप खुला छोड़ दीजिए, जो भी आपको टारगेट मिलता है फिर वो आगे जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि अगर यहाँ से किसी एक अच्छा मोमेंटम मिलता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये 12, ये वाला जो इस कैंडल का मैं ले रही हूँ बॉडी का 12,045 का, यहाँ तक का ये अपने को आपको दिखा सकता है। ओके, तो ये है नज़ारा टेक का। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने आपको वेदांता पहले ही शेयर कर दिया है, वेदांता में भी ब्रेकआउट है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसमें कार्ड्स में से ऐड कर दूंगी, आप उसका जाकर चेक कर सकते हैं उसे, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी अपनी वेदांता वाली वीडियो, आप देखकर जाकर उसे देख सकते हैं एक बार। सो ये है हमारे पास वोल्टास, और इसका था यहाँ पर ब्रेकआउट, देखिए ये। सो ये ब्रेकआउट हो गया है और ये रीटेस्ट भी हो गया है। तो अगर रीटेस्ट ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्ट होने के बाद वापस अगर यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन मिलता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद आप स्विंग हाई के अकॉर्डिंग आप इसमें टारगेट लेते हुए चल सकते हैं। यानी कि एक बार यहाँ से निकलने के बाद आपका टारगेट रहेगा ये वाला 880, फर्स्ट टारगेट आप ये ले लीजिएगा जो इसका हाई है 878 वाला, उसके बाद फिर 895 एंड देन ये वाला आप टारगेट लेके चल सकते हैं 900 वाला। ओके, सो ये है ब्रेकआउट आपका वोल्टाज में, देखें। ओके, सो मैंने आपको दो स्टॉक्स बताए, एक वोल्टाज और एक नज़ारा टेक। हमारे पास एक बार टानला भी है, मैं वो टानला भी आपको दिखा देती हूँ।